प्रेस वार्ता के माध्यम से चंदन कियारी के विधायक ने इलेक्ट्रो स्टील कंपनी को दिया चेतावनी। बोकारो के वेदांता कंपनी को हर हाल में मजदूरों के अधिकार और आर्थिक हक के लिए यूनियन को मान्यता देनी ही होगी। अगर कंपनी इस विषय पर विचार नहीं करती है तो आने वाले समय में आमरण अनशन कर इन मांगों को पूरा करवाया जाएगा। मजदूरों के हक के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं करूंगा। उक्त बातें चंदन कियारी विधायक, पूर्व मंत्री सह भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कही। वे आज चंदन कियारी में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उक्त बातें कही। विधायक ने कहा कि वेदांता कंपनी को बड़े ही उम्मीद से यहां मौका दिया गया था ताकि स्थानीय लोगों और मजदूरों को रोजगार मिल सके, लेकिन कंपनी ने स्थानीय लोगों को नौकरी देना तो दूर, उन्हें अपने काम से भी हटाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय कंपनी ने 700 से अधिक मजदूरों को काम से हटा दिया। वहीं कंपनी ने लिखित रूप से जिला प्रशासन को यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही स्थिति पर नियंत्रण होने लगेगा उन सभी मजदूरों को फिर से काम पर वापस ले लिया जाएगा। इस बीच सभी मजदूरों को उनके हक का वेतन भी समय पर दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ने मात्र 400 मजदूरों को काम पर वापस लिया, वहीं बाकी के मजदूरों को काम पर वापस नहीं लिया गया। कंपनी ने कई मजदूरों के गेट पास को भी रिन्यूअल नहीं किया था, जिसके बाद विधायक स्तर पर पहल करने के बाद कंपनी ने मजदूरों का गेट पास रिन्यूअल किया। उन्होंने बताया कि सभी मांगों को लेकर एक मांग पत्र लिखित रूप से कंपनी को भेजा जा रहा है। अगर जल्द ही इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन में सांसद प्रतिनिधि नारायण साव, विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई, अजय रजवार, निमाई लाल मेहता, गोवर्धन सिंह, संजय शर्मा, कृपानाथ मुखर्जी, नारायण साव, सुकोमल पाल, रमन मेहता उपस्थित थे। सोना न्यूज चंदन कियारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। चंदन कियारी में जो वेदांता स्टील है, इस वेदांता स्टील में लॉकडाउन के दरमियान जो मजदूरों को बैठाया गया था, हम लोगों ने जब इसकी आवाज उठाई, मैंने जब आवाज उठाया तो प्रेशर में आकर कंपनी ने लिखित में जिला प्रशासन को दिया है कि भाई एक भी आदमी को हम लोग लॉकडाउन पीरियड में बैठाएंगे नहीं, और जो भी बैठे हुए लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण वैसे मजदूरों को हम लोग घर में बैठे हुए पैसे देंगे। आज जब कंपनी फिर से अपनी गति को पकड़ रही है, आज वैसे मजदूरों को वापस नहीं बुलाया गया है, ना उनके खाते में पैसे जा रहा है। तो मैंने कहा कि भाई जो लोग भी बैठाए गए हैं उनको पहले नौकरियों में लीजिए और जो लोग बैठे हुए हैं उनके खाते में पैसा भेजिए। कोविड-19 में CSR के माध्यम से आप लोगों ने बोकारो में काम किया होगा, लेकिन चंदन कियारी के पेरिफेरल क्षेत्र में क्या काम किया जहां आपका उद्योग स्थापित है, इसकी सूची जारी करिए। किस गांव को आपने सैनिटाइज कराया, किस गांव में आपने PPE किट बांटा, किस गांव में आपने N95 मास्क बना, कितने जगहों पर खाद्यान्न का वितरण किया, कौन से कोविड-19 के कंटेनमेंट जोन में आपने एम्बुलेंस की व्यवस्था करी, उनके आगे ले जाने का काम किया। ये सारी चीजों का मैंने बोला ये आप उनका आप घोषणा करिए, लोगों को सूचना दीजिए। साथ साथ जो मजदूरों का जो स्थानीय मजदूर है, जो लोकल मजदूर है, उनका पेमेंट कम और जो बाहर के मजदूर है उनका पेमेंट ज्यादा, इस तरह का जो डिस्प्यूट बराबर रहता है, इस डिस्प्यूट का समाधान हो। जो लोकल ठेकेदार है जिनको 10 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 50 लाख का जो काम मिलता है वो काम भी आप जो है बाहर के लोगों को दे रहे हैं। इस कोविड-19 में उनको भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको भी काम मिले। हमारे योग्य और क्षमतावान लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनको भी काम मिले। आप उनके जगह दूसरे लोगों को तरजीह दे रहे हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर के जो यहाँ डिस्प्यूट है, ये सारे विषयों का समाधान इमीडिएट होना चाहिए। और कंपनी डिस्प्यूट रूल के अंतर्गत जो यूनियन की व्यवस्था की गई है लेबर राइट के लिए, वो यूनियन की व्यवस्था हो, स्थापना हो और मान्यता मिले। वो यूनियन कोई भी हो, जो प्लांट के अंदर कार्यरत मजदूर जिस यूनियन को चाहते हैं कि उनका नेतृत्व करे, और यूनियन के साथ आपको उसकी मान्यता देनी चाहिए। ये मेरा एक विधायक के रूप में ये मेरा डिमांड है। और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो आए दिन मेरे घर पे, मेरे ऑफिस में 50 लोग डेली इस बात के लिए चक्कर लगाते हैं कि उनकी नौकरियां चली गई, 7-8 साल उन्होंने नौकरी किया, उनकी नौकरियां चली गई, घायल हुए थे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे एक्सीडेंट में कंपनियों के कारण। कंपनी ने अनुकंपा पे नौकरियां लगाई थी।